हेलो स्टूडेंट्स, की टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने लीव इंकेसमेंट सैलरी के बारे में पढ़े थे। अर्जित अवकाश वेतन। अर्जित अवकाश वेतन मतलब यह होता है कि जो जो एम्प्लॉय को छुट्टी दिया जाता है उस छुट्टी में ही वो वर्क करते हैं, उस वर्क के बदले उसको क्या दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग लीव इंकेसमेंट सैलरी बोलते हैं। तो सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। कल मैंने इसका मीनिंग डिटेल में बता दिया हूँ, ठीक है। अभी हम लोग अब इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो देखो, श्री राम एम्प्लॉय है एक कंपनी में। वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है 1 दिसंबर 2019 को। उसने सर्विस किया है 25 ईयर 8 मंथ, है ना। तो 25 साल 8 महीने सर्विस किया है, लेकिन हम लोग कंप्लीटेड ईयर को लेते हैं। तो कंप्लीटेड ईयर कितना लेंगे, 25 साल को लेंगे, 8 मंथ को नहीं लेंगे, है ना। एवरेज सैलरी रिसीव्ड है, एवरेज सैलरी 12,000 पर मंथ रिसीव करता है भाई। यह है आपका एवरेज सैलरी। तो हमें क्वेश्चन में निकालना है कंप्यूट दी अमाउंट एग्जेम्प्ट इंकेसमेंट ऑफ लीव सैलरी। तो कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा उस अमाउंट को निकालेंगे, है ना। तो एग्जेम्प्ट इंकेसमेंट ऑफ लीव सैलरी, जो अर्जित अवकाश में कितना सैलरी एग्जेम्प्ट होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल लीव अवेल्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो देखो कितना वो लीव लिया है। तो ये 10 मंथ का लीव ले लिया है भाई। तो एक साल में 1 मंथ का लीव मिलता है, ठीक है। 30 दिन का छुट्टी मिलता है, जो कि ये 10 मंथ का ले चुका है। मतलब 25 साल में 25 मंथ का छुट्टी मिलेगा। तो 25 में से 10 साल का लीव ले चुका है। और ये क्या करता है सेकेंड कंडीशन में, सेकेंड कंडीशन में है कि 25 साल का 25 मंथ तक छुट्टी मिलेगा, जिसमें से वो एक भी छुट्टी को नहीं लिया है। और थर्ड कंडीशन में है कि 25 साल तक तो उसको 25 साल का कितना मंथ छुट्टी दिया जाएगा, 25 मंथ, लेकिन इसने 30 मंथ का छुट्टी ले लिया है, ठीक है भाई। तो ये हमारा कंडीशन है 3। वास्तव में 4,80,000 सैलरी प्राप्त हुआ फर्स्ट कंडीशन में, दूसरा में 6 लाख का, और तीसरा में 2,40,000 का सैलरी प्राप्त हुआ है भाई। तो हम लोग देखेंगे कितना सैलरी में टैक्सेबल होगा और कितना एग्जेम्प्ट होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली सैलरी रिसीव्ड है, देखो लीव इंकेसमेंट रिसीव्ड है। तो पहला कंडीशन में कितना लीव इंकेसमेंट मिला है देखना। पहला कंडीशन में 4,80,000 है, इसमें 6 लाख है, इसमें कितना है 2,40,000 है। तो लिख देते हैं भाई। तो यहाँ पे 4,80,000 मिला है ना। दूसरा कंडीशन में मिला है 6 लाख मिला है, और तीसरा कंडीशन में हमें मिला है 2,40,000 करीब मिला है ना। अब एग्जेम्पशन देखेंगे। तो एग्जेम्पशन में क्या होगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, है ना। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग जो नीचे में दिया गया है उसमें जो कम हो वही क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा। तो लीव इंकेसमेंट एक्चुअली रिसीव्ड है, तो वास्तविक में कितना रिसीव हो रहा है भाई। तो लिख देते हैं 4,80,000, यहाँ पे 6 लाख, और यहाँ पे कितना मिला है 2,40,000, इतना एक्चुअली रिसीव्ड हुआ है। 10 मंथ एवरेज सैलरी, देखो भाई एवरेज सैलरी कितना रिसीव हो रहा है। तो 12,000 पर मंथ एवरेज सैलरी रिसीव हो रहा है। तो 10 मंथ का एवरेज सैलरी लेते हैं, तो इसमें भी कितना हो जाएगा भाई, 1,20,000 होगा। और यहाँ पे भी कितना होगा, 1,20,000 होगा। यहाँ पे भी कितना होगा, 1,20,000 होगा। और मैक्सिमम लिमिट कितना है भाई, मैक्सिमम लिमिट सबको पता है। तो मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे 3 लाख है ना। मैक्सिमम लिमिट कितना है, 3 लाख है। ये हमारा 3 लाख है। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगा, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया था एक्चुअली लिव इंकेसमेंट सैलरी कितना रिसीव हुआ है। तो फर्स्ट कंडीशन में 4,80,000, इसमें 6 लाख, इसमें 2,40,000। 10 मंथ का एवरेज सैलरी, तो 12,000 पर मंथ एवरेज सैलरी दिया जाता है। तो 10 मंथ का कितना हो जाएगा, ये 1,20,000, 1,20,000 हो जाएगा। मैक्सिमम लिमिट कितना है, 3 लाख, 3 लाख है। लीव इंकेसमेंट एक्चुअली अवेल्ड फ्रॉम अफोर्ड पीरियड ऑफ द अर्न लीव, तो उन लोग को वास्तविक में कितना महीने का सैलरी मिला गया है उसको हम लोग निकालते हैं। ये निकालना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो देखो भाई, मैं कल क्वेश्चन में बताया था कि लीव इंकेसमेंट सैलरी में उसको एक साल में, है ना, एक साल में 30 दिन, मतलब एक ईयर में 1 मंथ का छुट्टी दिया जाता है, मैक्सिमम 30 दिन का। कल मैं बता चुका हूँ ना। तो 25 साल काम करता है तो कितना का छुट्टी दिया जाएगा,
25 मंथ का, तो 25 मंथ का छुट्टी दिया जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे? कल मैं बताया था एवरेज सैलरी। क्या है इसका फार्मूला? एवरेज सैलरी। ठीक है, और इसमें कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना कंप्लीट करता है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और कितना मंथ है, जो मंथ है लीव अवेल्ड। ठीक है, नॉट एग्जिट्स 30 डेज, 30 डेज से ज़्यादा उसको छुट्टी नहीं मिलेगा भाई। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है, और इसमें डिवाइड बाई हम लोग 30 कर देते हैं और लेस कर देते हैं लीव अवेल्ड, है ना। जितना उसको लीव रिसीव्ड, अवेल्ड नहीं, लीव जितना वो प्राप्त कर चुका है उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखना है फर्स्ट कंडीशन में ये है, क्वेश्चन को देखो, 10 मंथ का सैलरी उसको मिल गया है। ठीक है, कितना मंथ का मिल गया है? 10 महीने का। तो 25 साल काम किया है, तो 25 साल में पहले तो मैं 10 मंथ को क्या कर दूंगा? माइनस, और इनटू करूँगा, कंप्लीटेड ईयर है कितना? 12,000 पर मंथ, ये एवरेज सैलरी को लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 15 × 12, 1,80,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,80,000। दूसरा कंडीशन में देखो, यहाँ पे मैं 25 माइनस 10 क्यों किया, ध्यान से देखना है। 25 साल काम किया तो कितना दिन का इसको कितना मंथ का छुट्टी मिलेगा? एक साल में 1 महीने का छुट्टी मिलता है, तो 25 साल में 25 महीने का, और 25 महीने में से 10 मंथ के सैलरी को ले चुका है, तो कितना महीने का बचा है? 15 × 12,000 करेंगे तो 1,80,000 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन में क्या है भाई? दूसरा कंडीशन में हमारा वो एक भी छुट्टी को नहीं लिया है ना, छुट्टी को लिया ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कितना करेंगे? डायरेक्ट 25 × 12,000 पर मंथ। ठीक है, क्योंकि छुट्टी लिया ही नहीं है, पूरे ईयर वो काम कर दिया है, जितना उसको जो भी कंपनी या सेक्टर छुट्टी दे रहा था उसमें वो छुट्टी लिया ही नहीं है, वो पूरे क्या कर दिया? काम कर दिया 25 मंथ तक। तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 लाख हो जाएगा। ठीक है भाई, और इसमें थर्ड कंडीशन में क्या है? वो 30 मंथ का छुट्टी ले लिया है। गवर्नमेंट उसको या जो भी कंपनी है 25 साल काम किया तो 25 मंथ का छुट्टी दिया, लेकिन उल्टा ये क्या किया है भाई? 30 मंथ का ले लिया है ना, 30 मंथ का छुट्टी ले लिया है। तो यहाँ पे इसको कुछ नहीं मिलेगा, नील मिलेगा। क्यों नील मिलेगा भाई? क्योंकि 25 साल काम किया, अगर वो 25 साल में 20 साल का भी अगर छुट्टी का उपयोग कर लेता तो 5 साल बचता, लेकिन वो 25 साल में से 25 मंथ का जो कंपनी दिया जाता है छुट्टी, लेकिन ये 30 मंथ का उपयोग कर लिया, है ना। तो इसको एक भी मंथ का इसको पैसा नहीं मिलेगा। तो अब देखते हैं तीनों कंडीशन में, तीनों में लोअर कौन है ना। पहला, दूसरा, फीच वरीज लोअर। तो इसमें देखते हैं सबसे लोअर कौन है? 1,20,000, मतलब 1,20,000 तक छूट मिलेगा। इसमें कितना छूट मिलेगा? इसको भी 1,20,000 तक छूट मिलेगा, क्योंकि जो चारों कंडीशन है ना, चारों कंडीशन में जो लोअर है उसको लेंगे। इसमें सबसे लोअर कौन सा है भाई? इसमें सबसे लोअर है नील। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये तो क्या हो जाएगा? व्हिच वन इज लोअर, ये हमारा एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, और टैक्सेबल कितना होगा? टैक्सेबल ये हो जाएगा 4,80,000 रिसीव मिला है और 1,20,000 एग्जम्प्ट हुआ है, तो यहाँ पर टैक्सेबल साफ साफ दिख रहा है 3,60,000 में टैक्स लगेगा। यहाँ पे 6 लाख में से 1,20,000 एग्जम्प्ट मिला है, मतलब
4,80,000 में टैक्स लगेगा। और यहाँ पे भाई 2,40,000 में नील है तो 2,40,000 में टैक्स लगेगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, इसमें ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट कंडीशन में कितना अमाउंट एग्जम्प्ट होगा। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर अमाउंट एग्जम्प्ट को पूछा जाएगा तो 1,20,000, इसमें पूछा जाएगा तो 1,20,000, इसमें पूछा जाएगा तो नील। ठीक है। टैक्सेबल कितना होगा तो इसमें 3,60,000, 4,80,000, इसमें भी 4,80,000। तो देखो भाई ये जो मैं बताया हूँ फोर्थ कंडीशन, उसका ये फार्मूला को आप लोग ध्यान से देखिए। ये फार्मूला ये है, एवरेज सैलरी में मल्टीप्लाई करते हैं कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है। और यहाँ पे कितना कंप्लीटेड किया है, 25 साल। ठीक है, ये 25 साल क्या किया है, कंप्लीट किया है। और यहाँ पे लीव अवेल्ड 30 डेज ना, 30 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है। तो ये वाला 30, ये वाला 30 क्या होगा, आपस में कट जाएगा। और इसमें जो लीव रिसीव हुआ है, जैसे पहला कंडीशन में कितना दिन का लीव रिसीव हुआ है, 10, तो 25 में से किसको माइनस कर दिए, 10 को, तो कितना बचा, 15। एवरेज सैलरी कितना था हमारा, 12,000 पर मंथ था। तो ये हमारा कितना आ गया भाई, 1,80,000। अगर दूसरा कंडीशन में देखते हैं तो दूसरा कंडीशन में तो नील है, तो 25 में से कुछ माइनस ही नहीं करेंगे, तो 25 को डायरेक्ट 12,000 से गुणा कर देंगे। और तीसरा में भाई, तीसरा में 25 में से 30 को माइनस करेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा। इसी कारण इसमें क्या आ गया, आपका अमाउंट नील आ गया, है ना। तो ये है प्रक्रिया हमारा लीव इंकेसमेंट सैलरी का है। ठीक है। तो मैं तीनों कंडीशन में बताया, तीनों कंडीशन में कैसे बनाना है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।